नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 10 सितंबर 2022। तो 10 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 9 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो 7 सितंबर को हाल ही में ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस भी मनाया गया था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो मानव विकास सूचकांक जारी कर दिया गया है यूएनडीपी के द्वारा। तो इसमें रैंक जो है वो 132 है भारत की, जबकि 2020 में 131 थी। तो भारत की स्थिति में और गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट और इस बार की इसकी थीम है रिपोर्ट की अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, अनसर्टन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। अच्छा, भारत 132वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे पर हांगकांग है और 5वें पर ऑस्ट्रेलिया है। तो 5 नंबर तक आपको याद रखनी है। और कुल ये 191 देशों की रेटिंग है। भारत का जो HDI इंडेक्स अब की बार आंका गया है वो 0.633 है, जबकि 2020 में 0.645 था। ठीक, इसीलिए मध्यम मानव श्रेणी में भारत को रखा गया है और गिरावट के पीछे जीवन प्रत्याशा को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि 2020 में 69.7 ईयर थी और अब कितनी है? 67.2 ईयर है। ये याद रखेंगे, आंकड़े पूछ लिया जाएगा कहीं से भी क्वेश्चन। जितने भी मैंने बताए हैं आंकड़े ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। और लगातार 2 वर्ष से भारत की स्थिति में गिरावट आती जा रही है। 2020 की रैंकिंग याद रखेंगे, 2020 में भारत की कितनी रैंकिंग थी? तो 131 थी। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किसने फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाई है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाई है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 बाइकर्स द्वारा 75 प्रतिष्ठानों पर एक अखिल भारतीय बाइक सवारी है। अच्छा, ये फिट इंडिया की बात हो रही, तो फिट इंडिया मूवमेंट कब लागू किया गया था, कब चलाया गया था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो अभी आपको हाल ही में पता होगा, बिल्कुल चर्चा में है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो चुका है 96 वर्ष की आयु में। तो अब इनके बाद इनके 73 वर्षीय बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को सम्राट चुना गया है। अब इन्हें किंग चार्ल्स के नाम से, किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। अब मैं आपको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ। जैसे कि इनके पिता किंग जॉर्ज 6 के बाद ये उत्तराधिकारी बनी थी 1952 में। इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1926 को मैफेयर लंदन में हुआ था और ये ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक रहने वाली महारानी हैं। ये करीब 70 साल तक महारानी रही हैं और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 14 राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख थीं। अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ घटनाओं को ऑपरेशंस कोड नेम के रूप में जाना जाता है। जैसे कि महारानी के लिए कोड नाम था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। क्या था? ऑपरेशन लंदन ब्रिज। प्रिंस चार्ल्स के सम्राट बनने के लिए जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। क्या था? ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। और महारानी का निधन वालमोरल कैसल में हुआ, इसलिए अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न
लागू होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। और इसके अन्य ये जो सी ऑप्शन में रखे हैं पीटर अल्बर्स, तो ये पीटर अल्बर्स जो हैं हाल ही में इन्हें इंडिगो का चौथा सीईओ चुना गया है। याद रखेंगे पीटर अल्बर्स के बारे में, चौथा सीईओ चुना गया है किसके स्थान पर, रोना जाय के स्थान पर। नेक्स्ट है कलम नो कार्निवल नामक पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कलम नो कार्निवल नामक पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। ये गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की किताबों का भी बड़ा सम्मेलन है और इस आयोजन का उद्देश्य वांचे गुजरात वांचनने वधावे गुजरात है। क्या है, वांचे गुजरात वांचनने वधावे गुजरात है। नेक्स्ट है भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक रामचंद्र माझी का निधन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध बिहार से था। ये इनका जो जन्म है बिहार के सारण जिले में 1925 में हुआ था और ये माझी नाच जो है, माझी नाच की एक कैटेगरी होती है लोंडा नाच, उसके प्रसिद्ध कलाकार थे। लोंडा नाच में क्या होता है, तो इसमें जो लड़का होता है वो लड़की के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, मतलब कि लड़का लड़की के परिधान पहन करके नृत्य करता है। तो याद रखेंगे लोंडा नाच के बारे में भी, और लोंडा नाच के लिए ही ये प्रसिद्ध थे। बिहार की बात हो रही है तो स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं, राजधानी पटना है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड हैं, पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल है, और भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। इसका जनघनत्व कितना है, तो 1106 है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, मैथिली हैं। जिले 38 हैं। राज्य के चिन्ह बोधि वृक्ष है। राज्य के पुष्प गेंदा है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पक्षी गोरैया है। राज्य के पशु बैल है। लोकसभा सीट 40 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं। विधानसभा सीट 243 हैं और विधान परिषद सीट 75 हैं। नेक्स्ट है डायमंड लीग का खिताब अपने नाम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। डायमंड लीग का खिताब अपने नाम इन्होंने कर लिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अच्छा, ये डायमंड लीग का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है, तो ये स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में किया गया है। इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंका है। दूसरे स्थान पर जैकब वार्डलेज द्वितीय रहे हैं, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं ये चेक गणराज्य से हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इस डायमंड लीग के खिताब में नीरज चोपड़ा को क्या क्या मिला है, तो इसमें 30,000 अमेरिकी डॉलर, एक डायमंड ट्रॉफी और हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेतु वाइल्ड कार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है, तो हाल ही में भारत ने यूके के साथ 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास संचालित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 जनवरी में काफ़ी चर्चा में था। जनवरी में होलोग्राम का यहाँ पर जो अनावरण किया था प्रधानमंत्री ने, 23 जनवरी को आपको याद होगा, 23 जनवरी को आज जहाँ पर 28 फीट की प्रतिमा बनाई गई है उससे पहले यहाँ पर एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को किया था। अब यहीं पर कहाँ पर, इंडिया गेट पर, इसका सही ऑप्शन होगा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अच्छा, कर्तव्य पथ आप देख रहे हैं ऑप्शन में, कर्तव्य पथ चर्चा में है। कर्तव्य पथ क्यों चर्चा में है, क्योंकि पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था और ये जो मार्ग है ये राष्ट्रपति भवन से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक का ही मार्ग है। तो अब याद रखेंगे कि राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ से कहाँ तक है, राष्ट्रपति भवन से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक का मार्ग है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है, तो याद रखेंगे किसने किया है ये, तो ये अमेरिका ने किया है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से
किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार, जो कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन के द्वारा दिया जाता है, इससे पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राज्यपाल ला गणेशन हैं। राजधानी कोलकाता है। पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान हैं। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029 है। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। जिले 30 हो गए हैं, पहले 23 थे, 7 और नए बन गए हैं। राज्य के पुष्प शेफाली यानी कि हरसिंगार है। राज्य के वृक्ष चेटियन है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 हैं। नेक्स्ट है सीजेआई ने कहाँ पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ठीक से। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो 49वें नंबर के सीजेआई हमारे यूयू ललित हैं, यानी कि उदय उमेश ललित हैं। उन्होंने ही नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जैसलमेर हाउस नई दिल्ली में किया है। ये पहले कहाँ था? तो ये पहले जामनगर हाउस नई दिल्ली में था। अब कहाँ हो गया? जैसलमेर हाउस नई दिल्ली में। अब नालसा की बात हो रही है तो नालसा की फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था DY चंद्रचूड़ नियुक्त किए गए हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सभी के लिए न्याय तक पहुँच इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है बिरजू साहा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो बिरजू साहा एक बॉक्सर थे। ये एशियन और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर थे। ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर? एशियन और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। नेक्स्ट है मंथन सम्मेलन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हाल ही में मंथन सम्मेलन किया गया किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। और हमारे वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड्स ए स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। ये एक पब्लिक मंथन था। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित शब्द लीजियोनेलोसिस क्या है? तो ये जो लीजियोनेलोसिस है ये निमोनिया जैसी एक बीमारी है। चर्चा में इसलिए है कि एक रहस्यमय निमोनिया अर्जेंटीना में फैल रहा था, तो उसकी जो पहचान की गई है वो लीजियोनेलोसिस के रूप में ही की गई है। कहाँ पर फैल रहा था? ये अर्जेंटीना में। तो आज के लिए 15 ही क्वेश्चन थे। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 9 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जेल को कैदियों को दी जाने वाले भोजन के लिए FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो ये फतेहगढ़ जो कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उत्तर प्रदेश के। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तनिकेला भरणे को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी वर्तमान में 15वीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए किसे टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो किसे मिले हैं? मास्टर कार्ड को मिले हैं पेटीएम के बाद। हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनी है? तो ये सुएला ब्रेवरमैन बनी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नई दिल्ली में लगाया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कितने राज्यों में NCDC की शाखाओं की आभासी रूप से आधारशिला रखी है? तो ये 6। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ योंजोन को। खसरा रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है।
हाल ही में भारत के किस या किन शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर को शामिल किया गया है। त्रिशूर और नीलाम्बुर कौन से राज्य में है? तो ये केरल में है और वारंगल तेलंगाना में है। हाल ही में किसने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया है। जापान ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये केंटा निशिमोटो ने जीता है। महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो महेश वी अय्यर को नियुक्त किया है। अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये पश्चिम बंगाल पर लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो एम दुरईस्वामी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डेटा एनिमाइजेशन या अनामीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। किस देश में वायुमंडलीय नदी घटना देखने को मिली है? तो न्यूजीलैंड में देखने को मिली है। तो आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।